चरणों में अपना शीश नवाए। बच्चों का ग्रामर बहुत अच्छा है, लेकिन कमी यही है कि उसमें जो आत्मविश्वास से जो बोल सकें, भय होता है गलती तो नहीं हो रही, गलत नहीं हो जाएगी, इसके कारण से रहते। हम लोग का भी वही झिझक है, हम लोग का भी वही झिझक है। मैं एक भी अंग्रेजी को बोल रहा हूँ क्या? नहीं बोल रहा हूँ। अरे कहीं कोई अर्थ है तो दूसरा नहीं हो जाए तो गड़बड़ है, ऐसा मेरे को भी तो ऐसा एक सारे आचार्यों का तो हिंदी। लेकिन ये जो है हिंदी, हिंदी तो बिल्कुल सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, तो इसके लिए भी प्रयत्न हमको करने चाहिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आते हैं स्वयं के शैक्षिक विषयों के संदर्भ में हमारी क्षमता। भैया कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। इंग्लिश का शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। जैसे कि विषयाचार्य जाते हैं कक्षा में, एक दिन में कम से कम 5 कालखंड में जाते होंगे, तो प्रत्येक क्लास में अगर एक शब्द डेली नया शब्द अगर जाके वहाँ पर बताएं, स्पेलिंग बताएं और एक नया शब्द का अर्थ लिखें, तो इस प्रकार साल में कम से कम 180 दिन विद्यालय लगता है, 180 नई शब्द हम सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। देखिए भाई इसको ये सब के लिए उसमें एक और मैं जोड़ देता हूँ, मैं ये जोड़ रहा हूँ, मैं वैसे बीच बीच में करते भी रहूँगा कि कोई ये तो अंग्रेजी वाले का ही काम है, ऐसा नहीं। गणित वाले आचार्य भी अंग्रेजी के संबंध में जो एक शब्द कह रहे हैं उनको भी करनी चाहिए, हिंदी वाले को भी करनी चाहिए। सारे विषय के जो आचार्य हैं वो सबकी भी ये जिम्मेदारी होगी कि हमारे बच्चों की अंग्रेजी अच्छी हो जाए, इसलिए वो किसी एक विषय पर डालना नहीं। और अंग्रेजी क्योंकि हम तो पढ़ाते ही नहीं, तो अंग्रेजी वाले जाने ऐसे नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। कुछ हाँ भैया, ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं जैसे किसी बच्चे को मिलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आप अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी में बात करो। तो बच्चा बोलता है कि आचार्य जी हमको अंग्रेजी नहीं आता। तो मैं उनको बोलता हूँ तो कब बोलोगे? तो बोलते हैं कि आचार्य जी जब हम अंग्रेजी सीखेंगे उसके बाद बोलेंगे। तो बच्चों के माइंड में हमेशा बैठा रहता है कि हम अंग्रेजी सीखेंगे उसके बाद बोलेंगे, वही चीज़ भूल जाते हैं कि वो बोलेंगे तभी अंग्रेजी सीखेंगे। बहुत सुंदर, बोलेंगे तो अंग्रेजी सीखेंगे। हाँ ठीक है, इसलिए सुनेंगे तो अंग्रेजी सीखेंगे। हाँ, तो उनको अब कहिए तो ये जो 5 वाक्य है, 5 बात, बस हम आज बैठेंगे अंग्रेजी की इसमें, तो ये 5 बात को सबको बेकार रखवा जी। ठीक, तो बच्चों को मतलब मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आपको चाहे अंग्रेजी आता हो या मत आए, आप अंग्रेजी बोलिए। आप अंग्रेजी जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं सीखोगे। एक प्रयोग मैं जो कि और अन्य प्रांत पर भी कुछ विषय के लिए ज़्यादा कई बीच में जाने की तो करेंगे, अनुभव कथन प्रस्तुत करेंगे। बोलिए भारत माता की। हमारे बीच उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और सभी आचार्य दीदियों को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। आज का जो प्रशिक्षण हुआ माननीय श्री गौरी शंकर कटकवार जी द्वारा जो हम स्कूल की गतिविधियों से संबंधित जो बातें बताई गई, तो मैंने जो सीखा वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने एक बीमारी के बारे में सीखा। शायद आचार्य जी कंफ्यूज हो गए होंगे, मैंने तो कोरोना वायरस के बारे में नहीं बताया तो कैसे बीमारी बोल रहे हैं बोल के। तो मैंने एक बीमारी के बारे में सीखा और मैंने सीखा कि इस बीमारी को ठीक कैसे किया जाए। जैसे बच्चों के बीमारी से मतलब बच्चों की कमजोरी, बच्चों की कमियां। यदि सिंपल भाषा में हम बोले तो बच्चों की क्षमता,
यदि हमको ये पता ही नहीं है कि बच्चों का चाहे विषय से संबंधित या किसी क्षेत्र से संबंधित उसका क्षमता कम है कि ज्यादा है, यदि उसकी क्षमता ही हमको नहीं पता, तब हम उसकी क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए कैसे प्रयास करेंगे? यदि डॉक्टर को ये पता है कि उसको क्या बीमारी है, तब वो अच्छे से ठीक कर पाएगा। यदि उसको पता ही नहीं है कि इसके अंदर में बीमारी क्या है, तो चाहे कितना भी मेडिसिन दे उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हमें बच्चों की क्षमताओं को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। यदि पकड़ में आ गया कि बच्चे का क्षमता कितना है, चाहे वो विषय में हो चाहे किसी दूसरे क्षेत्र में हो, तब हम उसकी क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों की क्षमता को पहचानना कि उसका क्षमता कम है कि ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, हम बच्चों की क्षमता को कब पहचानेंगे? जब हमारा क्षमता होगा उसकी क्षमता को पहचानने की, तब हम बच्चों की क्षमता को पहचानेंगे। मतलब हमारा क्षमता ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी हम बच्चों की क्षमता को पहचान सकते हैं। अब बातें आता है कि हम अपनी क्षमता को बढ़ाएं कैसे? तो क्षमता को बढ़ाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये काम कोई कठिन काम नहीं है। बच्चों की क्षमता यदि आपके समझ में आ गई तो आप अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए आप प्रयास कीजिए। कैसे प्रयास करेंगे? आपको लगता है कि बच्चों में कमी है, तो आप उसके लिए कोई किताब, बुक या मोबाइल, टीवी ये सब चीज मत देखिए। आप खुद चिंतन कीजिए कि इस बच्चे को मैं अपने तरीके से, हर कोई अपने तरीके से इलाज करता है बीमारी का, लेकिन आप किस तरीके से अपने बीमारी का इलाज कर सकते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब सबसे पहले खुद की क्षमता को पहचानो, उसके बाद बच्चों की क्षमता को पहचानो। तो बच्चे की क्षमता को पहचानने की क्षमता यदि हमें आ जाएगी तो आसानी से हम उसकी क्षमता को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हुए हम गतिविधि को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपनी क्षमता को पहचानना। तो अपनी क्षमता को पहचानते हुए आप अंत में अपने आप से एक प्रश्न जरूर पूछिए, क्या मैं कल से बेटर हूं? क्या मैं कल से अच्छा हूं? यदि जवाब आता है आपके अंदर से, दिल से, यदि जवाब आता है नहीं, तो आप अपनी क्षमता को आगे बढ़ाइए। यदि दिल से आवाज आता है हाँ, तो अपने आप से एक दूसरा क्वेश्चन पूछें, यदि आपने अपनी क्षमता को बढ़ाया, कल से आप बेटर हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को बेटर बनाएं? यदि अंदर से आवाज आता है नहीं, तो आप बच्चों को बेटर बनाइए। यदि अंदर से आवाज आता है हाँ, तो उससे और बेटर बनाइए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये दो प्रश्न अपने आप से जरूर पूछें, तब सभी की क्षमता का विकास आसानी से होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर।